सुबह का समय था। तितलियां पक्षी चारों तरफ उड़ते दिखाई देते थे। विशाखा ने बगीचे की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे साबुन से नहाकर आए हो। फूलों से लदे पेड़ ऐसे लगे जैसे श्रृंगार करके आए हो। पक्षी एक डाल से दूसरे पर बड़ी मस्ती से घूम रहे थे। विशाखा जब वहां आई तो वह भी तितलियों की तरह कभी किसी फूल को देखती, कभी फूलों पर पानी के छींटे मारती। फिर विशाखा कुछ फूल चुनकर उनकी माला बनाने लगी। माला में कुछ फूल कम पड़ गए तो विशाखा जैसे ही फूल लेने के लिए उठी तो उसने देखा कि एक काला बहुत बड़ा सांप रेंगता दिखाई दिया। सांप को देखकर विशाखा चिल्लाई, अम्मा नागजी जा रहे हैं, क्या मैं थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरे में रख दूं? अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। विशाखा बोली, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं जाते नहीं बेटी, अपनी बोबी में पड़े रहते हैं। विशाखा, क्यों माँ, कहीं और क्यों नहीं जाते? माँ, बेटी हमारे देवता हैं और कहीं क्यों जाएंगे। जब तुम पैदा हुई जब से ही दिखाई देते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते। आज तक किसी को नहीं डसा इसने। विशाखा, तो खाते क्या है ये? माँ, बेटी यह लोग हवा पर रहती है, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की बात इन्हें याद रहती है। आने वालों को भी जानते हैं। बड़ी बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनि में जन्म लेना पड़ता है, और जब तक यह प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वह इस योनि में रहता है। कोई कोई तो 100-200 वर्ष तक जीवित रहते हैं। विशाखा, इसकी पूजा न करो तो क्या करेंगे? माँ, बेटी कैसी बच्चों की सी बात करती हो, नाराज हो जाए तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। तेरे जन्म के साल पहले पहल दिखाई दिए थे, तब से साल में 10-5 बार अवश्य दर्शन दे जाते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ। कई साल हो गए, विशाखा शादी के लायक हो गई। उसके माता पिता ने अच्छा सा लड़का देखकर विशाखा की शादी कर दी। विशाखा अपनी विदाई से पहले पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ मैं कैसे रहूँगी, कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे, और पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि अचानक उसकी माता ने आकर कहा, बेटी तुमसे एक बात कहने की याद न रही, वहाँ नाग पूजा अवश्य करती रहना। घर के और लोग चाहे मना करे पर तुम इसे अपना कर्तव्य समझना। तभी अचानक विशाखा की आंखें जरा झपक गई थी। नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। विशाखा, अम्मा, मुझे अभी उनके दर्शन हुए हैं, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया, बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ, देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने पाए, यह मंत्र नित्य पास रखना। विशाखा अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने की आवाज आई। वर को काले सांप ने काट लिया। वह बहू को विदा कराने आ रहा था। वर जैसे ही पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। झाड़ फूंक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर वे दूल्हे को नहीं बचा पाए। विशाखा पर दुख का बादल बरस पड़ा। लोगों ने भी उसको पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। किसी ने डायन कहा तो किसी ने कहा मानस खानी। उसका दुख किसी को नहीं दिखा और उसके घाव पर नमक लगाते रहे। 1 साल बीत गया।
विशाखा के पिता ने उसका दूसरा विवाह करने का निर्णय किया तो लोग हंसने लगे, पर रामचंद्र ने दिल से काम लिया। उसके घरवाले भी राजी हो गए, लेकिन विशाखा ने अपनी शादी के लिए मना कर दिया। वो बोली कि मुझे ऐसी शंका हो रही है कि मैं फिर से विधवा हो जाऊंगी। माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसी अशगुन की बात मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से यह भ्रम होता है। जो होनी थी वह हो चुकी, अब क्या ईश्वर तुम्हारे पीछे ही पड़े रहेंगे। विशाखा, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। माँ, क्यों? तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है? विशाखा, न जाने क्यों कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर बुरा होगा। मैं रोज डरावने स्वप्न देखती हूँ। रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है, मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भय के मारे चुप्पी साध लेती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती। माँ ने समझा यह सब भ्रम है। विवाह की तारीख तय हो गई। लोगों ने खूब आलोचनाएं की। रामचंद्र की नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन लड़की के विदा होने का मुहूर्त था। इस बार सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए। बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, क्योंकि सबको डर था कि पिछली बार वाली घटना न हो जाए। लेकिन होने को कौन रोक सकता था। सुबह के 4 बजे थे। लड़की की विदाई की तैयारी हो रही थी। विशाखा के घरवालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन विशाखा की आंखों में आंसू न थे। उसे पहली बात याद आ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में उसे कोई आनंद न था। वर को लोगों ने जगाया। बाजा बजने लगा। वह पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा कर लाए, पर जैसे ही जूतों में पैर डाला, वह जोर से चिल्लाया। देखा तो एक काला सांप जूते में से निकलकर रेंगता चला जाता। देखते ही देखते गायब हो गया। वर ने एक सर्द आ भरी और बैठ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। उसको दवाई दी गई, झाड़ फूंक किए गए, पर भी उसको कोई नहीं बचा सका। यह घटना दूर दूर तक फैल गई। विद्वान लोग भी चकित थे कि यह क्या माजरा है। रामचंद्र ने नसीब ठोक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। विशाखा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर दिखने लगा। भोग और विहार के दिन भक्ति और देव आराधना में कटने लगे। 3 साल बीत गए थे कि एक अध्यापक ने इस किस्से को फिर ताज़ा किया। वे पशु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सांपों के आचार व्यवहार का बहुत अध्ययन किया था। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। उन्होंने रामचंद्र को विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने टाल मटोल किया। तोलाराम ने और भी आग्रह किया। लिखा, मैंने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह निश्चय किया है। मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूँ, और अगर 100 दांत लेकर भी वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वह मुझे काट कर अपने आप ही मर जाएगा। अगर वह मुझे काट भी ले, तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधियाँ है कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूँ। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए। मैं विष के लिए अजय हूँ। रामचंद्र मान गए, लेकिन उन्होंने शादी गांव से बाहर करने का फैसला किया। वे अपने घर वालों को साथ लेकर विवाह के 1 सप्ताह पहले चले गए। चलते समय अपने संदूक बिस्तर
आदि खूब देख कर रखे कि कहीं उसमें सांप छिपकर न बैठ जाए। शुभ लगन में विवाह संस्कार हो गया। विशाखा चिंतित हो रही थी। मुख पर एक रंग आता और एक रंग चला जाता, लेकिन विवाह अच्छे से हो गया। विशाखा रो धोकर ससुराल गई। रामचंद्र घर लौट आए, लेकिन वे अभी तक चिंतित थे। विशाखा के स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, थिएटरों और अन्य सामाजिक सम्मेलनों में भी शामिल होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर तोलाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती। उनके आराम का बहुत ध्यान रखती। कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करती। कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कह सकता था, गृहिणी हो तो ऐसी। दूसरों की दृष्टि में इस दंपति का जीवन आदर्श था, किंतु अंदर कुछ और ही था। उसके साथ शयन कक्ष में जाते ही उसका मुख विकृत हो जाता, भुएं तन जाती, माथे पर बाल पड़ जाते, शरीर अग्नि की तरह जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला सी निकलने लगती और उनमें से झुलसती हुई लपटें निकलती, मुख पर कालीमा छा जाती। और यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर न दिखाई देता, पर न जाने क्यों भ्रम होने लगता, यह कोई नागिन है। कभी कभी वह फुंकारने भी लगती। इस स्थिति में तोलाराम को उनके पास जाने या उनसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे, किंतु इस अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती। उसे इसी उन्माद के आवेग में छोड़कर बाहर निकल आते। डॉक्टरों से सलाह ली। स्वयं इस विषय की कितनी ही किताबों का अध्ययन किया, पर रहस्य कुछ समझ न आया। उन्हें भौतिक विज्ञान में अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब अपना जीवन बेकार लगने लगा और अपने किए पर पछताते कि मैंने बिना बात ही आफत में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी न थी, पर जहाँ बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, वहाँ मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी हो ही जाता है। धीरे धीरे उनकी यह हालत हो गई कि वे विशाखा से बच के रहने लगे। उनका रात वाला रूप उनके ध्यान से न उतरता था। उन्हें डर लगता था कि कहीं वह मुझे मार न डाले। यह चिंता उन्हें खाए जा रही थी। हिप्नोटिज्म, विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई। उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब यह योग भी निष्फल हो गया तो वे निराश हो गए। एक दिन प्रोफेसर तोलाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए हुए थे। लौटे तो 12 बजे थे। वर्षा के दिन थे। नौकर चाकर सो गए। वे विशाखा के शयन कक्ष में यह पूछने के लिए गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि विशाखा के सिरहाने की ओर उन्हें एक अति भीमकाय काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रोफेसर साहब चुपके से लौट आए। अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की एक खुराक पी और पिस्तौल तथा सांगा लेकर फिर विशाखा के कमरे में पहुंचे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही मेरा पुराना शत्रु है। इतने दिनों में मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा, पर इसे विशाखा से इतना स्नेह क्यों है? उसके सिरहाने यूं बैठा हुआ है मानो कोई रस्सी का टुकड़ा। यह क्या रहस्य है? उन्हें सांपों के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसी घटना उन्होंने कहीं नहीं देखी, नहीं सुनी। वे इस भांति सशक्त होकर फिर कमरे में पहुंचे तो सांप का तो पता न था, पर विशाखा के सिर पर भूत सवार हो गया था। वह बैठी हुई आग्नेय नेत्रों के द्वारा उनकी ओर ताक रही थी। उसके नैनों से ज्वाला निकल रही थी, जिसकी आंच
2 गज तक लगती थी। इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। तोलाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन पर डाल दिए। तोलाराम ने बहुत चाहा, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि अपना गला छुड़ा ले, लेकिन विशाखा का बाहुपाश प्रतिक्षण सांप की केड़की की तरह कठोर और संकुचित होता जा रहा था। उधर यह संदेह था कि इसने मुझे काटा तो इसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वह सांप विष से भी अधिक भयंकर थी। इस दशा में उन्हें यह शोकमय विचार उत्पन्न हुआ, यह भी कोई जीवन है कि दंपत्ति का उत्तरदायित्व तो सब सिर पर सवार, उसका सुख नाम का नहीं, उल्टे रात दिन का खटका। यह क्या माया है? यह सांप कोई प्रेत तो नहीं है जो इसके सिर आकर यह दशा कर दिया करता है। कहते हैं कि ऐसी अवस्था में रोगी पर चोट की जाए तो वह प्रेत पर ही पड़ती है। नीची जातियों में इसके उदाहरण भी देखे हैं। वे इसी हैस बहस में पड़े हुए थे कि उनका दम घुटने लगा। विशाखा के हाथ रस्सी के फंदे की भांति उनकी गर्दन को कस रहे थे। वे दीन असहाय भाव से उधर उधर ताकने लगे। कोई उपाय न सूझा। सांस लेना दुष्कर हो गया। देह शिथिल पड़ गई, पैर थरथराने लगे। सहसा विशाखा ने उनके बाहों की ओर मुंह बढ़ाया। तोलाराम कांप उठे। मृत्यु आंखों के सामने नाचने लगी। मन में कहा, यह इस समय मेरी स्त्री नहीं, विषैली भयंकर नागिन है। इसके विष से जान बचानी मुश्किल है। अपनी औषधि पर जो भरोसा था वह जाता रहा। चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता तो उसे जान के लाले पड़ जाते। भगवान कितना विकराल स्वरूप है। प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। अब उल्टी पड़े या सीधी, इस दशा का अंत करना ही पड़ेगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अब गिरा ही जाता हूँ। विशाखा बार बार सांप की भांति फुंकार मारकर जीभ निकालते हुए उनकी ओर झपकती रही। एकाएक वह तेज स्वर से बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमलिंगन करे। यह कहकर वह बड़े वेग से काटने को दौड़ी। तोलाराम का धैर्य जाता रहा। उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और विशाखा की छाती पर पिस्तौल चला दी। विशाखा पर कुछ असर न हुआ। बाहें और भी कड़ी हो गई। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। तोलाराम ने दूसरी गोली चला दी। यह चोट पूरी पड़ी। विशाखा का बाहुबल ढीला पड़ गया। एक क्षण में उसके हाथ नीचे लटक गए, सिर झुक गया और भूमि पर गिर पड़ी। तब वह दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लैला चंद्रकांता में भी न मिले। वहीं पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सांप पड़ा तड़प रहा था। उसकी छाती और मुंह से खून की धारा बह रही थी। तोलाराम को अपनी आंखों पर विश्वास न आता। यह कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी। समस्या क्या है, किससे पूछूं? इस तिल्स्म को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक कर्तव्य हो गया। उन्होंने सांगे से सांप की देह में एक कोचा मारा और फिर वे उसे लटकाते हुए आंगन में लाए। बिल्कुल बेदम हो गया। उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया। उसमें भूस भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहुवन सांप किसी ने न देखा होगा। फिर वे विशाखा के पास गए। डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी। हाँ, इस विचार से कुछ तसल्ली होती थी कि सिर्फ प्रेत मर गया तो उसकी जान बच गई होगी। इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो विशाखा आईने के सामने खड़ी केस संवार रही थी। तोलाराम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। विशाखा का मुख
कमल खिला हुआ था। उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुल्लित नहीं देखा था। उन्हें देखते ही वह उनकी ओर प्रेम से चली और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? तोलाराम भी प्रेम से बोले, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द नहीं है? विशाखा ने उनको आश्चर्य से देखकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई हो।